हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे एक सच्ची घटना के बारे में। भैया थंबनेल देख करके तो काफी दुखद घटना लग रही है, फिर भी आप स्माइल कर रहे हो। यार हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढो। घटना तो दुखद है, लेकिन उससे जो सीख मिलेगी उससे मुझे उम्मीद है कईयों की आज लाइफ बदलने वाली है। तो ये सच्ची घटना है तुम्हारे ही जैसे एक आम बच्चे की, लेकिन उसके साथ जो घटना घटित हुई है वो आम नहीं है। तो 10th पास करने के बाद तुम सभी के तरह इस बच्चे ने भी एक सपना देखा इंजीनियर बनने का, आईआईटी में एडमिशन का। तो अपने सपने को साकार करने जा पहुंचा कोटा। थोड़े दिनों तो इसकी पढ़ाई ठीक ठाक चली, लेकिन नया नया माहौल था, नए नए दोस्त थे, नए नए लोग थे। बस दिमाग खराब हुआ, ध्यान भटका। 7,000 बच्चों की क्लास में इसका रैंक 1200 आने लगा। यहीं से इसका थोड़ा थोड़ा आईआईटी से विश्वास टूटने ही लगा था कि इसी बीच इसे डेंगू हो गया। जो थोड़ा बहुत इसका पढ़ाई चल भी रहा था सब बर्बाद हो गया। डेंगू हुआ भी कब? दिवाली के समय। 10th के बाद अचानक से मां बाप से दूर हो जाना और ऊपर से हॉस्टल की कष्ट और पीड़ा अलग। आईआईटी के जिस सपने के लिए निकल पड़ा था घर से दूर, वहां भी तैयारी कुछ ढंग की चल नहीं रही थी। ऊपर से इस दिवाली की छुट्टियों में जब ये घर आने का सपना देखता है, उस बीच इसे डेंगू हो जाता है। थोड़ा बहुत कुछ पढ़ाई ढंग का चल रहा था सब बर्बाद हो जाता है। तुम सभी की तरह पढ़ाई छोड़ने का ख्याल इसके दिमाग पर हावी होने ही लगा था। तभी इसके दिमाग में ख्याल आता है इसके माँ बाप का। माँ के हाथों की चूड़ियां टूटी हुई है, मुझे कंगन लाकर देना है। माँ का गला सूना है, उसमें मुझे गहने लाकर देने हैं। पिताजी की चप्पल टूटी हुई है, मुझे नए जूते लाकर देने हैं। टूटे साइकिल से फैक्ट्री जाते हैं, मुझे नया कार लेकर देना है। कैसे होगा ये सब? पढ़ाई लिखाई छोड़ देने से? तो इतना सब कुछ सोचते हुए इसने वापस से अपने ध्यान को पढ़ाई पर एकाग्रित किया और जुट गया एक बार फिर से मन लगन के साथ पढ़ाई पे। इसने वापस से पढ़ाई चालू ही की थी, इंप्रूवमेंट दिखने ही लगा था कि क्लास 12th में इसे मेनिंगिटिस हो जाता है। जिन्हें इस बीमारी के बारे में नहीं पता तो बस इतना जान लो, ये ब्रेन रिलेटेड बीमारी है। इसमें पेन, फीवर और हेडेक आम बात है। सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी थी कि अब पढ़ाई का ऑप्शन ही नहीं रह जाता है। अंदर से हिम्मत टूट चुकी है, लेकिन तभी अचानक से 1-2 सप्ताह बाद सब नॉर्मल होता है और वापस से अपने पुराने सिचुएशन को याद करता है, हिम्मत एक जगह जुटाता है और वापस से एक योद्धा की तरह, एक वॉरियर की तरह पढ़ाई पर जुट जाता है। और इतना सब कुछ बर्दाश्त करते हुए इन परिस्थितियों ने इसे इतना मजबूत कर दिया कि इसी का फल रहा कि इसने 2021 फरवरी में जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 99.44 परसेंटाइल का परचम लहरा दिया। प्रिपरेशन सही चल ही रही थी कि तभी 24 अप्रैल 2021 को कोरोना इसके मां का, इसके सिर से साया छीन लेता है। इस कोरोना की चपेट से इसके पिताजी भी दूर नहीं थे। पिताजी ऑलरेडी आईसीयू में डायबिटीज और कोरोना से पीड़ित थे, तो संकट इनके ऊपर और बड़ा भी मंडरा ही रहा था। इन सारे चीजों से इसकी बहन को दूर रखा जाता है, वो अभी कोटा में प्रिपरेशन कर ही रही है, क्योंकि यार एक भाई तो इन सारे चीजों से जूझ ही रहा है, बहन की लाइफ बर्बाद नहीं होनी चाहिए। तो अभी इसके फैमिली में सिर्फ बच जाते इसकी बहन जो कि कोटा में है, इसके पापा जो कि आईसीयू में भर्ती हैं, घर में है तो सिर्फ ये बच्चा और इसके दादाजी। घर पे खाना इसकी पड़ोस वाली दादी पहुंचाती हैं। कुछ दिनों तक चीजें ऐसे ही चलती रहती हैं तो सपोर्ट करने के लिए नानी और मौसी घर पे आती हैं। चीजें थोड़ी बेहतर होनी चालू होती है, पिताजी आईसीयू से रिकवर होकर के घर लौटते हैं और जेई एडवांस का इसने एग्जाम दिया था, उसका रैंक अनाउंस होता है तो इसका रैंक आता है 1100। कितना कहा मैंने? 1100। 11,000 नहीं, 1100। और आज ये बंदा आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग कर रहा है। युद्ध की तैयारी में छोटी मोटी चोटें लगेंगी, लेकिन अगर उन छोटी छोटी चोटों से वापस हट जाते हो तो हार से तो बच गए, लेकिन जीत की कल्पना करना भी बेवकूफी है। लेकिन अगर उन चोट पे डटे रहे और अंत तक लड़ते रहे तो जीत तो सुनहरी होगी ही, लेकिन हार भी कम सुनहरी नहीं होगी। ये हार भी हार नहीं होती, क्योंकि इन्हीं हार से तुम गिरते हो और वापस से उठते हो और इसे सीख करके और कुछ बड़ा कर जाते हो। इसी तरह के हारने वाले को कहते हैं कि जो हार करके भी जीत जाए उसी को बाजीगर कहते हैं। तो अंत में मेरी हाथ जोड़ करके तुम सबसे दरख्वास्त यही रहेगी कि यार कम से कम अपने लिए नहीं तो अपने माँ बाप के लिए पढ़ लो।
तुम्हारे पीछे उन्होंने अपने सपने खोए हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी कुछ कर ले, अपने लाइफ को बढ़िया बना ले। यार कम से कम अपने लिए नहीं तो उनके सपने तो तुम्हें पूरे करने हैं। तुम्हारे माँ की भी हाथों की चूड़ियां टूटी होंगी, उनमें कंगन लाकर देना है या नहीं? तुम्हारे माँ का भी गला सूना होगा, उसमें गहना लाकर देना है कि नहीं? पिताजी के पैरों में टूटी चप्पल होगी, उनमें नए जूते लाकर देने हैं कि नहीं? उसी टूटी साइकिल से फैक्ट्री जाते होंगे, नया कार लाकर देना है कि नहीं? तो इन्हीं सारे बातों के साथ इस स्टोरी को, इस कहानी को यहां पर खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं काफी कुछ सीखे होगे इस कहानी से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिख करके बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।